हमारे सारे पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। सासू माँ साथ रहने आ गई। क्या करूँ? रीना, क्या हुआ? आज इतनी उदास क्यों हो? ऐसी बुझी बुझी तो नहीं रहती है तू। रीना मृदुला सवाल सुन थोड़ी और बेचैन हो गई, फिर उदास सी हो गई और बोली, क्या कहूँ, घर के साथ नौकरी भी संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर से सासू माँ भी रहने आ गई मेरे साथ। उनकी जिम्मेदारी भी बहुत है यार। अभी अपनी बात खत्म कर ही रही थी रीना, तभी उन दोनों की प्यारी दोस्त अलका भी आ पहुंची। मौका था, पांचों दोस्तों का महीनों के एक दिन मिलना था। पांचों ने तय किया था कि अपने व्यस्त जिंदगी से महीनों में एक दिन 2 घंटे का समय निकाल कर जरूर मिलेगी। अरे अलका, आना। माही और अपूर्वा कहाँ रह गई? कहते हुए मृदुला ने उसका हाथ थामा। तभी माही और अपूर्वा भी आए। पांचों सहेलियां एक साथ थीं, लेकिन हर बार की पार्टी की जान रीना अभी भी बूझी बूझी सी थी। सबने इशारों में मृदुला से पूछा तो मृदुला बोल पड़ी, बेचारी अपनी सासू माँ से परेशान है। वो आ गई जो साथ रहने को। घर और ऑफिस में संतुलन बिठाते थक गई है। ओह अच्छा मैडम, ये बात है। कहते हुए अपूर्वा खिलखिला के हंस पड़ी, फिर अपनी हंसी संभालते हुए बोली, एक मैं हूँ जिसका अभी तक ब्याह नहीं, ना पति ना सास ना ससुराल। तू है कि सास से परेशान हो रही है? अच्छा चल, भेज दे उन्हें मेरे यहाँ, मैं उनका ख्याल रख लूँगी। कहते हुए खिलखिला पड़ी तो रीना का मुंह छोटा सा हो गया। सच, अपने दोस्तों को अपनी तकलीफ बता सभी को परेशान कर रही है, जबकि सभी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानी थी। अरे नहीं रे, बस ऐसे ही परेशान थी। थोड़ा मुस्कुराते हुए रीना ने कहा तो मृदुला ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रीना, तेरी इस परेशानी का हल है मेरे पास। इस नए साल पर एक बदलाव करेंगे तो सारी परेशानी खत्म। कैसे? रीना ने हैरानी से देखते हुए पूछा। साथ में दोस्त भी मृदुला की तरफ देखने लगी। मृदुला ने मुस्कुराते हुए रीना का गाल अपने हाथ पकड़ दुलारते हुए, एक बात बता, अगर मेरी सासू माँ ही जगह मेरी या यानी आंटी आती तेरे साथ तो तू क्या करती? मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मुझे उनकी जिम्मेदारी नहीं उठानी होती है, उल्टा वो मेरी मदद भी कर देती है, रीना ने बेफिक्री से कहा। तो मृदुला ने फिर सवाल की, तो क्या तेरी सासू माँ तेरी मदद नहीं करते? कर ही देगी यार, लेकिन मैं उनसे मदद कैसे ले लूँ? और वो सामने से खुद कुछ कहती नहीं तो क्या कहूँ उनसे? और पता नहीं मेरे कहे को कैसे ले वो। पहले तो तू इस नए साल में ये बदलाव कर कि उन्हें सास मानना बंद कर। वो भी माँ है, अपनी बात खुल के उनसे कह, जैसे माँ से कहती है। देखना, तेरे अंदर का सारा भय चला जाएगा। उनके आने से जो तू असहज सी हुई है ना, वो काम का बोझ नहीं, बस रिश्ते की औपचारिकता का बोझ है, समझी? और देखना, ये नया साल तेरे जीवन में और तू बस सास बहू के रिश्ते में नई आशाएं लेकर आएगी। हाँ रीना, ये गर्दन हिलाया तो मृदुला ने पूछा,
क्या इस नए साल के साथ एक नई शुरुआत सासू माँ को माँ समझोगी? अपनी बात उनसे खुल के कहूँगी, मेरी माता जी, कहते हुए रीना ने हंसते हुए हाथ जोड़ लिया। सभी एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी रीना के फ़ोन की घंटी बजी। सासू माँ का फ़ोन देख घबराई तो मृदुला ने आँख तरेरी और मुस्कुराती हुई बोली, तो क्या हुआ, फ़ोन उठा। अरे बहुत देर हो गई यार, क्या कहूँ उनसे, क्या कहती। आंटी से तू उसी तरह बात कर कि सामने तेरी माँ है। आंखें झपका कर उसे तसल्ली देती हुई बोली मृदुला। रीना ने फ़ोन उठाया। हेलो माँ। हाँ बेटा, कहाँ रह गई? अतुल भी घर आ गया। माँ, वो बस आती हूँ, बस दोस्तों से मिलने आ गई हूँ, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो आराम से। बस सोच रही थी कि आज तुम दोनों के पसंद की चने की दाल वाली पूड़ी बना लूँ, खाओगी ना? घर में खाली बैठे बैठे क्या करूँ? रीना की आंखों से आंसू बहने लगी। सच, आज मन से सासू माँ को माँ माना तो जैसे मन का सारा बोझ खत्म सा हो गया। हेलो रीना। रीना, क्या हुआ बहू? मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, कुछ बुरा लग गया क्या? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। माँ, आज तो मुझे वही पूड़ी खानी है और माँ सब्जी आकर मैं बना लूँगी, बस अभी आती हूँ, कहते हुए खड़ी हो गई मृदुला और अपने तीनों दोस्तों को गले लगा लिया। वो तुम लोगों ने मेरा दिन बना दिया। सच, तुम चारों के बिना मैं क्या करती, कहते हुए आंसू पोंछ मुस्कुराने लगी। पांचों सहेलियों ने एक दूसरे से विदा लिया, फिर इस वादे के साथ कि इस बार जल्दी ही मिलेगी, क्योंकि इस बार निशा के चचेरे भाई को अपूर्वा से जो मिलना था। उम्र के इस पड़ाव पर जब चारों दोस्तों की एक गृहस्थी से चारों अपने पति और घर गृहस्थी में भी खुश थी, आज भी अपूर्वा अकेली थी। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सब अपने जीवन में खुश रहें, यही भगवान से प्रार्थना है, और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।